नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 19 जून 2018 शिफ्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? ऑप्शन है प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है यूरेनियम। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यूरेनियम को दोस्तों पीला केक भी कहते हैं। इसका रासायनिक चिन्ह यू होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसकी परमाणु संख्या दोस्तों 92 होती है और इसकी खोज 1789 में, याद रखिएगा, 1789 में क्लेप्रोथ द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1896 में हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है गुलाम मुस्तफा खान। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, देश का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। जबकि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन है राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोसेफ एमानुएल, अनीता करवाल, विनीत जोशी। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों विनीत जोशी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के रूप में विनीत जोशी की नियुक्ति हुई थी। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, G20 की बैठक 2018 की बैठक कहां हुई थी? G20 2018 की बैठक कहां हुई थी? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी, इस्तांबुल। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। G20 2018 की बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सूरीनाम। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों श्रीलंका। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। किस नहर के खुलने से? ऑप्शन है पनामा, कील, स्वेज, वोल्गा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों स्वेज नहर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वेज नहर दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका निर्माण दोस्तों 1859 में, याद रखिएगा, 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा स्वेज नहर। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, मैत्रीपाला सिरिसेना, शेख हसीना, आंग सान सूकी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है आंग सान सूकी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन इंडिया, पेटीएम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अमेजन इंडिया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अमेजन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के खादी एवं
ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत दोस्तों गांव में रहने वाले खादी कारीगरों को देश भर में अमेजन के ग्राहकों को उत्पाद बेचने का मौका मिला था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? ऑप्शन है सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों विक्रम साराभाई। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है NR नारायण मूर्ति। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट है, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है टिम पेन। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मार्च 2018 में संपन्न ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में डेविड वार्नर और कैमरन ब्रेनक्राफ्ट तथा कप्तान स्टीव स्मिथ पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था, जिसके कारण इन खिलाड़ियों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ऑप्शन है काफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों मोटे अनाज। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोटे अनाज बागानी फसल की श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि दोस्तों काफी आपका हो गया, काजू, चाय, नारियल और रबर, ये सभी क्या हैं? बागानी फसलों में शामिल हैं। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, जवार, मसूर, रागी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अरहर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों एनीमोमीटर। इससे पवन का वेग मापा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों स्पीडोमीटर लिखा गया है, इससे वाहनों का वेग मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। थर्मामीटर से ताप की माप की जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 14 सितंबर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है फलों, दालों, आलू, मोटे अनाजों। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन मोटे अनाजों। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सिकरी मेला? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों नौचंदी मेला। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्किमिडीज ने दोस्तों उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था या उत्प्लावन बल की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था या रेबीज के टीके की खोज की थी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 के तहत दोस्तों राज्य सरकार के विधिक सलाहकार, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों केरल। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक में खाता है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन है यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर, रेनल, पेल्विस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों यूरेथ्रा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर, 11 नवंबर। याद रखिएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? आपको यह बताना है। 97वें, 84वें, 101वें, 114वें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन 101वें। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों महोबा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 7.3%। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है।
तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सूरसेन। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों रहीम। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रूमानी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहीम को दोस्तों उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। रहीम का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण में थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन है 1947, 1957, 1968, 1977। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों 1968। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 1968 से सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है दसवंत। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दसवंत तथा बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। किसने किया था? मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहदी खान, ठाकुर प्रसाद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है मुस्तरी बाई। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगुरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आल्हा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। और बात करें दोस्तों बिरहा की, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। और लंगुरिया दोस्तों ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन है राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों शारदा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलाम हिमनद से निकलती है। यह प्रदेश में पीलीभीत जिले में दोस्तों प्रवेश करती है और सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह कर्णाली से मिल जाती है या घाघरा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।